कभी आपने सोचा है कि हम आज तक अमीर क्यों नहीं बन पाए हैं? हम ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे हम अमीर नहीं बन पाए हैं? आज हम इसी के लिए बात करेंगे, हम आज तक अमीर क्यों नहीं बन पाए हैं, जबकि अमीर बनने का हर किसी का दिल करता है। क्योंकि जो देखा जाए, अमीर हम कैसे बन सकते हैं? अगर हम ये गलतियां नहीं करेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं। पर कौन कौन सी गलतियां, ये आपने भी देखना चाहिए, क्या मैं वो गलती तो नहीं कर रहा हूं? सबसे पहले हम जब भी हमारी पेमेंट या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, जिस दिन हमारे पास पैसा आता है, हम उस पैसे का क्या करते हैं? मैक्सिमम जो मीडियम फैमिली में देखे, हम उस पैसे का क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसको खर्चने के लिए सोचते हैं। यार घर का सामान ये लेके आना, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये, मैक्सिमम सब यही करते हैं। डेली फोन करेंगे घर पर कि घर से हम क्या क्या सामान लेके आना है। पर ये हमारा, जब अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो 20,000 से आप 15,000 रुपये को तो खर्च कर देते हैं और 5,000 रुपये को आप इंजॉय में उड़ा देते हैं। देख लेना, मैक्सिमम सबके साथ यही होता है। और जो उसके बाद बात करें हम, जो आगे देखें, अगर आज आपकी पेमेंट आई है, उसी दिन आप पार्टी के बारे में सोचते हो, यार चल पेमेंट आई है, कोई इंजॉय पार्टी कर लेते हैं। मैक्सिमम मीडियम फैमिली यही करती है। और जिसने अमीर बनना होता है वो ये करता है, जैसे उसकी 20,000 पेमेंट आई है, वो सबसे पहले करेगा इन्वेस्टमेंट की बात। पर हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। और जो ये गलतियां करते हैं दोस्तों, 20 से 25 साल वाले सारे करते हैं इन गलतियों को। जब जब मान ली 20 से 25 साल में जिनकी उम्र होती है और उनकी जॉब लग जाती है, वही ये गलतियां करते हैं। अगर इसी गलती को हम सुधार दे अपनी को, तो अमीर बन सकते हैं हम। अगर देखा जाए, मान लो आज की डेट में मैक्सिमम ये जो हम खर्च कर देते हैं ना, जैसे हम 20,000 30,000 खर्च करते हैं, सबसे बड़ी गलती है। हमें करना क्या है, जब भी हमारी पेमेंट आए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बचे उसको खर्च करना चाहिए। चाहे आप घर पर 20,000 खर्च कर लो, चाहे 50,000 खर्च कर लो, चाहे 1 लाख खर्च कर लो, वो भी कम हो जाता है घर के खर्चों पे। अगर वो आपने देखना कैसे आप कंट्रोल करोगे। शॉपिंग की बात करें हम, कपड़ों की लेने की बात करें हम, चाहे कहीं की बात करें, आप जितना मर्जी खर्च कर सकते हो कपड़ों पे भी। तो ये आपने सोचना है कि मैंने 10 साल बाद मैंने कहां पर रहूंगा, 15 साल बाद मैं कहां पर रहूंगा, ये आपने सोचना है। उसके बाद मीडियम फैमिली पे देखिए हम, क्रेडिट कार्ड सबके पास रहता है मैक्सिमम। अगर आपके पास एक टाइम पैसा नहीं है, आप ऐसे भी काम चला लेंगे। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड हो जाता है तो आप ज्यादा खर्च करते हैं। खर्च कैसे करते हैं? चल यार कुछ मंगा लेते हैं ऑनलाइन, कुछ मंगा लेते हैं। तो ऑनलाइन की चीज, क्योंकि क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसका पैसा आप पेमेंट पे दे देते हैं। मैक्सिमम 3-4 हजार, 5,000, 10,000, तो ऐसे ही आप क्रेडिट कार्ड का खर्चा कर लेते हैं। फिर बाद में दिक्कत आती है, यार खास में उस टाइम क्रेडिट कार्ड का खर्चा नहीं करता, कंट्रोल कर लेता अपने आप का। और जब आपकी पेमेंट आती है उसमें से आपने पहले क्रेडिट कार्ड का पैसा देना पड़ता है, फिर अपने खर्चे के बारे में सोचना पड़ता है। और जो हम उसके बाद मीडियम फैमिली की बात करें, बड़ी गलती मीडियम फैमिली या जो अमीर नहीं बन पाता यही करते हैं, पूरे पैसे को अपने को सेविंग अकाउंट में रखते हैं। ना तो कहीं म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, ना ही स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। पूरा पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि वहां से पैसे की बढ़ोतरी नहीं होती हमारे पास। आप देख लेना, सेविंग अकाउंट में 6 महीने पैसे के लो आपने कितना रिटर्न मिला है, आप खुद एनालाइज कर लेना इस बात को, कितना हमें रिटर्न मिला है। और कहीं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके देख लेना, तो यहाँ पर कितना हमें रिटर्न मिला है। तो ये आप खुद एनालाइज करेंगे तभी आपको पता लगेगा। और जो देखा जाए, उसके बाद हम दिखावे के पीछे ज्यादा भाग जाते हैं। जो मीडियम फैमिली की बात करें हम, दिखावे के पीछे ज्यादा भाग जाते हैं। जैसे हमें बाइक लेके आनी है, बाइक सबका मन करता है लेने का, पर जब आपकी पेमेंट अच्छी खासी 1 लाख के लगभग या 50-60 हजार के लगभग हो, तब अब बाइक लेके आए। और जब भी बाइक लेके आए पूरी कैश में लेके आए, आप किस्तों में मत लेके आए, फिर आपको ज्यादा खड़ा। क्योंकि जो आपकी सेविंग है, जो मंथली की पेमेंट है, सेविंग है, अगर आप हर महीने उसमें से एक 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की ईएमआई किस्त दे दोगे तो आपको कुछ नहीं प्रॉफिट होगा। आप वहां पर किस्त दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं वहां पर, और वही पैसा आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, वहां से आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी अपने पैसों में। उसके बाद मीडियम फैमिली की बात करें, लोन के पीछे ज्यादा भागते हैं
कि लोन ले ले, लोन ले ले, लोन लोन पे बंगला ले ले, लोन पे गाड़ी ले ले, लोन पे बाइक ले ले, लोन पे सब कुछ ले ले, तो आधी जिंदगी आपकी लोन चुकाने में ही कट जाती है। तो अमीर कैसे बन जाता है गरीब आदमी? अमीर कैसे बनेगा गरीब आदमी जब आप पूरा कुछ लोन पे दे रहे हैं? अगर आपने एक लोन लिया मैक्सिमम, अगर आपने एक लोन लिया 20 लाख का, अगर आपने एक लोन लिया 20 लाख का और उसका रिटर्न देखो कितना देना पड़ेगा आपने, या 10 लाख का कोई लोन लिया उसका रिटर्न देखो कितना देना पड़ेगा आपने। तो अभी देखो ये चीज आपने सोचना पड़ेगा कि मैं लोन से जितना बचूं उतना अच्छा है। लोन आप जब आपके पास जब भी इमरजेंसी है तभी आपने लोन लेना चाहिए, नहीं जल्दबाजी में। जैसे आप घर किराए के घर पे रह रहे हैं तो किराए पे घर पे रहते रहिए पर लोन मत लीजिए। गाड़ी का शौक है, गाड़ी अभी मत लीजिए लोन पे, बाइक मत लीजिए लोन पे। अगर आप ये गलती अभी कर रहे हैं ना तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते दोस्तों, क्योंकि ये हमारे से होके चला गया है सब कुछ। कैसे हमें लोन लिया, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, सब कुछ देख लिया हमें लाइफ में, तभी हम किसी को बता सकते हैं। जब हम देख नहीं पाते कैसे लाइफ चेंज होती है, कैसे बनती है, तो हम कैसे आपको बता सकते हैं। देखो अगर उसके बाद की बात करूं मैं, देखो कुछ ना कुछ जो गरीब आदमी है ना वो सीखना नहीं चाहता है। सीखना क्यों नहीं चाहता? जो मीडियम फैमिली है सीखना क्यों नहीं चाहता है? उसको डर सा लगता है कभी मैं बर्बाद ना हो जाऊं। सीखना इसलिए नहीं चाहता कि कभी मेरे पास गलत ना हो जाए। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे। मैक्सिमम स्टॉक मार्केट के बारे में किसी को नहीं पता आज की दुनिया में, म्यूचुअल फंड के बारे में किसी को नहीं पता है, कहां से पैसा मल्टी बैगर होता है किसी को नहीं पता है, स्टॉक क्या होते हैं, किस कंपनी में पैसा मैं लगाऊं किसी को कुछ नहीं पता है, कैसे पैसा मेरा बढ़ेगा किसी को कुछ नहीं पता है। अगर अभी भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो कभी पैसा आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। अगर पूरा पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो कभी भी पैसा ग्रोथ नहीं होगा आपका। अगर आप अलग अलग तरीके को पैसे को अपने कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे चार पांच प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, उसका रियल एस्टेट हो गया। ऐसी जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी अमीर बन सकते हैं। देखो अगर हम देखें मैक्सिमम इंडिया के अंदर 95% तो गरीबी में है, 5% ही जो पैसा कमाते हैं अच्छा खासा। वो भी कैसे? या तो कोई अच्छा खासा बिजनेस होता है उनका, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा होता है उनका, या फिर रियल एस्टेट में पैसा होता है, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा होता है। जिन्हें स्टॉक मार्केट नहीं आती वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। जो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रखे हैं अमीर बनने के दोस्तों, पर इनमें एक ही फर्क है, लॉन्ग टाइम के लिए चलना पड़ेगा आपने। अगर आप लंबा चलेंगे तभी आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सोचेंगे मैं एक दो दिन में अमीर बन जाऊंगा तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जो मीडियम फैमिली की एक और प्रॉब्लम है जल्दी अमीर बनना। अगर आप जल्दी अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आता है कोई घर पर कंपनी के बारे में बता देता है ये जल्दी अमीर बन जाएंगे, उसमें तो मीडियम फैमिली पैसा लगा देंगे। पर जो देखा जाए जो देखा जाए स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है दोस्तों। ये देखो ये कुछ मीडियम फैमिली के गरीब होने के कारण है। अगर आप इनमें से कौन से कारण में फंसे हुए हैं ये आपने देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।